नमस्कार दोस्तों, डीजी क्वेश्चन बैंक में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2023 जो 28 मई 2023 को हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर की आंसर की जो है वो हमारे पास मिली है, लेकिन ये अभी फाइनल आंसर की नहीं है। इसके आंसर्स फाइनल आंसर की से कुछ अलग हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। 2, कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण करती है। 3, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पत्तन पोर्ट जिस रूप में सुविख्यात है। 1, कामराजर पोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन। 2, मुंद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन। 3, विशाखापत्तनम पोर्ट भारत में सबसे बड़ा आधान पतन कंटेनर पोर्ट। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। 1, कटहल ऑर्टोकार्पस हेटेरोफाइल्स। 2, महुआ मधुका इंडिका। 3, सागौन टेक्टोना ग्रांडिस। उपरोक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। 2, चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। 3, चीन की तुलना में भारत की कृषि में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? सही जवाब है ऑप्शन डी, कच्छ का रण। प्रश्न नंबर 6, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, टाइटेनियम। प्रश्न नंबर 7, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांगो बेसिन का भाग है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कैमरून। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सहरयादी श्रेणियों के संगम पर है। 2, बिलिगिरिरंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं। 3, शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 10, भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। 2, त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरे को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चियोंग माई से जोड़ता है। 3, बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कुनमिंग से जोड़ता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। कथन 2, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, शिशुधानी स्तनी मॉर्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। कथन 2, शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है।
प्रश्न नंबर 13, संक्रामक इन्वेसिव जीव जाति स्पीशीज विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। 1, सिंह पुच्छी मकाक, 2, मालाबार सीवेट, 3, सांभर हिरण। उपरोक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य वैगल डांस करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, मधुमक्खी। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ छत्रकों मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं। 2, कुछ छत्रकों में मन प्रभावी साइको एक्टिव गुण होते हैं। 3, कुछ छत्रकों में कीटनाशी गुण होते हैं। 4, कुछ छत्रकों में जैव संदीप्तशील बायोल्यूमिनेसेंट गुण होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी 4। प्रश्न नंबर 17, भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वे भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती हैं। 2, वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। 3, वे सर्वभक्षी होती हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। 2, कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। 3, कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी 3। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे के बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ओरेंगुटैन। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1, एरोसॉल, 2, फोम एजेंट, 3, अग्निमंदक, 4, स्नेहक लुब्रिकेंट। उपरोक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी 4। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आधारिक संरचना निवेश न्यासों INVITS में जमा डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। कथन 2, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन INVITS को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कोविड विश्व महामारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। कथन 2, आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ी हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। कथन 2, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। प्रश्न नंबर 24, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंध्यकरण स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, खुला बाजार कार्रवाई का संचालन। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। 1, सरकारी बॉन्ड बाजार, 2, शीघ्रावधि द्रव्य बाजार कॉल मनी मार्केट,
3 कोषपत्र बाजार, ट्रेजरी बिल मार्केट। 4 स्टॉक बाजार। पूंजी बाजार में उपरोक्त में से कितने शामिल हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसी क्षेत्र में अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगति लाते हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारत सरकार काले तिल, नाइजर, गुइजोटिया, एबिसिनिका के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। 2 काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। 3 भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी 3। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कीजिए। 1 ब्रांड पहचान, 2 माल सूची, 3 बौद्धिक संपदा, 4 ग्राहकों की डाक सूची। उपरोक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 जनांकीय निष्पादन, 2 वन और पारिस्थितिकी, 3 शासन सुधार, 4 स्थिर सरकार, 5 कर एवं राजकोषीय प्रयास। समस्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपरोक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 3। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्र को पर विचार कीजिए। 1 किफायती आवास, 2 सर्वसाधारण द्रुत परिवहन, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, 3 स्वास्थ्य देखभाल, 4 पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा। उपरोक्त में से कितनों पर UNOPS आधारिक संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन S3I अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3। प्रश्न नंबर 31, सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। कथन 2 भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अथवा सी, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सोमाबद्ध करता है। प्रश्न नंबर 34, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला संशोधन। प्रश्न नंबर 35, भारत के निम्नलिखित संगठनों अथवा निकायों पर विचार कीजिए। 1 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, 2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, 3 राष्ट्रीय विधि आयोग, 4 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपरोक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। 2 भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। 3 कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 37, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है
तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। 2. जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। 3. लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी 3। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो 1. राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। 2. ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। 3. ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। 4. ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3। प्रश्न नंबर 39, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। 2. अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांवों का समूह होता है। 3. संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। कथन 2, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। प्रश्न नंबर 41, धान्यकटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र। प्रश्न नंबर 42, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। 2. स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। 3. बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 43, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम्पुहार और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए अथवा ऑप्शन बी, राजधानी नगर, बी पत्तन। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। 1. होयसल, 2. गैड़वाल, 3. काकतीय, 4. यादव। उपरोक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए? सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी ने नहीं। प्रश्न नंबर 46, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। साहित्यिक कृति, रचनाकार। 1. देवी चंद्रगुप्त, बिल्हण। 2. हम्मीर महाकाव्य, नयचंद्र सूरी। 3. मिलिंद पनय, नागार्जुन। 4. नीति वाक्यामृत, सोमदेव सूरी। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3। प्रश्न नंबर 47, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपरोक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैन परंपरा। प्रश्न नंबर 48, विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवराय प्रथम। प्रश्न नंबर 49, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीयू को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया? सही उत्तर है ऑप्शन सी,
बहादुर शाह। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1833 का चार्टर एक्ट। प्रश्न नंबर 51, जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है। 2, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। 3, इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना है। 4, इसके उद्देश्य में 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 52, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसमें स्कूल जाने से पूर्व के प्री स्कूल बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है। 2, इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। 3, इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति की जाती है। 4, इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 3। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। 2, कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। 1, कार क्रैश या टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, पता लगाना। 2, लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना। 3, स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन डिस्प्ले घूम जाता है, पता लगाना। उपरोक्त में से कितनी क्रियाओं में त्वरणमापी एक्सेलेरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी 3। प्रश्न नंबर 55, पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली के जैव निस्पंदन को बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जैव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। 2, जैव निस्यंदक मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। 3, जैव निस्यंदक जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में पिंड वर्णन। 1, सेफीड अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। 2, निहारिकाएं तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। 3, पल्सर न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जापान। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अध्वनिक चाल पर प्रधानोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। 2, अग्नि 5 मध्यम दूरी के पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चलित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। प्रश्न नंबर 59, पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। 2, कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषण होता है। 3, पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी 3। प्रश्न नंबर 60, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। 2, इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 3, इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी 3। प्रश्न नंबर 61,
निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 बुल्गारिया, 2 चेक रिपब्लिक, 3 हंगरी, 4 लातविया, 5 लिथुआनिया, 6 रोमानिया। उपरोक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझी हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 2। प्रश्न नंबर 62, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवरक्त तरंगें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जल वाष्प द्वारा वृहद रूप से अवशोषित होती हैं। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कथन 2, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। कथन 2, जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगें अभिलिखित की जाती हैं। 2 पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 66, भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता। 2 उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। 3 उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 67, वोल्बैचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। 1 बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट शैल खेतों में बिछाना। 2 चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना। 3 विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कर उसे कार्बोनेटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना। उपरोक्त गतिविधियों में से कितनी कार्बन अभिग्रहण और विविक्ति भवन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए प्राय विचार और चर्चा में लाई जाती हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी 3। प्रश्न नंबर 69, एरियल मेटाजीनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सबसे सही निर्दिष्ट करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसी पर्यावास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शियों को एक बार में एकत्र करना। प्रश्न नंबर 70, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करना। प्रश्न नंबर 71, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है वे मध्यम उद्यम हैं। 2 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन अर्ह हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 72, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यूएस डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। 2 कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 73, वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्दिष्ट करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से
वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। 2, किसी एसएचजी में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। 3, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एसएचजी को समर्थन देते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक, वर्धक और पुनर्स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। कथन 2, भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी हैं। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। कथन 2, भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की जरूरत है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। 2, भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। 3, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2022 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी 3। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों से गृह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है तथा हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोमालिया। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। 2, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 80, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए बिना नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अहर्ह हैं। 2, निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। 3, मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। 4, पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाच्य सीटों की कुल संख्या से अनुपात अधिक है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 81, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुरातात्विक उत्खनन। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल जिसके लिए जाना जाता है। 1, बेसनगर शैव गुफा मंदिर। 2, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर। 3, सित्तनवासल जैन गुफा मंदिर। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। कथन 2, 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की ही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 84, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मिलीमीटर बाई 400 मिलीमीटर है। कथन 2, ध्वज की लंबाई से ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा।
उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। प्रश्न नंबर 85, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन 2, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई गई। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। कथन 2, स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण निचय रिजर्व है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और यूरोपीय संघ ईयू ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। कथन 2, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। कथन 2, भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियां एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन डी। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऐसी संधि है जो 1, यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। 2, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती है। 3, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना सुकर बनाती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 90 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन GCM अपनाई है। 2, GCM में अधिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं UN सदस्य देशों पर बाध्यकर हैं। 3, GCM अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 91, होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्थापित किया जाता है। 2, होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। 3, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अथवा तटीय क्षेत्र में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड बटालियनें समुत्थापित की गई हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 92, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृत्य, यह कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है। 1, अनाधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923। 2, किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी की ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। 3, बंदूक या तोप से अनुष्ठानपरक गोली या गोला दागना जिससे अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है, आयुध संशोधन अधिनियम 2019। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 93, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्राय समाचारों में उल्लिखित होने वाला क्षेत्र समाचारों में होने का कारण। 1, उत्तरी कीव और इटूरी, आर्मानिया और अजरबैजान के बीच युद्ध। 2, नागोर्नो कारबाख, मोजाम्बिक में उपल्लव। 3, खैरसान और जपोरिंजिया,
इजराइल और लेबनान के बीच विवाद। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। कथन 2, अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। प्रश्न नंबर 95, खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। 2, अर्जुन पुरस्कार, किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए। 3, द्रोणाचार्य पुरस्कार, उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया। 4, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना करने के लिए। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 96, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया। 2, इसके अधिकृत शुभंकर को तंबी नाम दिया गया था। 3, ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वेरामैंचिक कप होती है। 4, महिला विभाग सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रसेल कप होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र जिस देश में अवस्थित है। 1, डोनबास सीरिया। 2, काचीन इथियोपिया। 3, टिग्रे उत्तरी यमन। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 98, हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो इन सभी देशों से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सफल तख्तापलट। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। 1, उर्वरक संयंत्र। 2, तेल शोधक कारखाने। 3, इस्पात संयंत्र। उपरोक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सभी 3। प्रश्न नंबर 100, G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। 2, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों।